दोस्तों, इंडिया कनाडा के बीच जो मुद्दा है, जो इंडिया कनाडा के बीच जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वो दिन दिन पर दिन लगातार आपके गहराते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के एक डिप्लोमेट को जो कि रॉ के कनाडा चीफ थे, उनको एक्सपेल किया गया था कनाडा से, और इंडिया ने टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी करते हुए इंडिया में जो कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ हैं सिल्वेस्टर, उनको 5 दिनों के अंदर इंडिया छोड़ने को कहा था। इन्हीं खबरों में दोस्तों कुछ और खबरें भी आ रही हैं, और एक बहुत बड़ी खबर आज आई है करीब 1 घंटा पहले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो कनाडा में इंडियंस रह रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो एनआरआईज़ हैं, उनसे कहा है कि आप अब ट्रैवल एडवाइजरी उनको दी है, और उनको कई सारे निर्देश दिए हैं कि अगर आपको कुछ भी इशू हो तो हमारे हाई कमीशन को, ये जो हमारी मदद ऐप है, वहाँ पर जाकर आप रीच आउट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बेहतर हेल्प यहाँ पर कर पाएँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इंडिया ने वेंसडे को, मतलब आज के दिन, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है जो कि कनाडा जा रहे हैं या कनाडा में हैं, कि भाई कि जो कई किलिंग जो ये किलिंग हुई थी, एक टेररिस्ट, एक सेपरेटिस्ट एक नेता की, जो कि एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट था, और किलिंग हुई थी वैंकूवर में, सरे के पास, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो उसको देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जो है उसको जारी किया गया है। थ्रेट्स जो हैं पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं डिप्लोमेट्स को और उन सेक्शन को जो एंटी इंडियन एजेंडा के खिलाफ हैं, और इसीलिए अवॉइड किया है ट्रैवलिंग टू रीजन्स जहां पर वो इंसिडेंसेस हुए हैं। और अगर कोई ऐसा आपको डर लगता है तो हमें आप रीच आउट कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर सवाल आता है कि इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। जो भारत के नेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो हाई कमीशन जो है इंडिया का, वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, जो ओटावा में है। और साथ ही साथ जो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया है टोरंटो में, वहाँ रीच आउट कर सकते हैं, वैंकूवर में भी। और एक ऐप है हमारी मदद ऐप, मदद पोर्टल, मदद.gov.in, वहाँ पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आप कोई कंप्लेन करने पे या आपकी जो सरकार है हमारी, वो हेल्प कर सके। उसके लिए डेटा दिया गया है। दोस्तों, कनाडा को लेकर पिछले 1 साल में अगर हम एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे अगर देखें भी, तो भी हमें दिखता है कि कनाडा में इंडियंस पर, सिख्स पर और कई भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं, उन पर हमले लगातार बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अभी 4 दिन पहले एक 17 साल का सिख बच्चा था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था, और उस पर भी हमला हुआ। इनफैक्ट उस पर पेपर स्प्रे भी फेंका गया, जिसको लेकर सवाल पूछे भारतीय कंसुलेट ने टू एंड भारतीय गवर्नमेंट ने टू द कैनेडियन गवर्नमेंट, और उस पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। उससे कुछ महीने पहले दोस्तों एक हत्या हुई थी, और ये हत्या हुई थी गुरविंदर नाथ जी की, जिन्हें इंजरीज सस्टेन हुई थी ड्यू टू अ कार्डियक एक्सीडेंट। ये एक फूड डिलीवरी पार्टनर के तौर पे काम कर रहे थे, और इनकी कार को हथिया गया था, और जिस वजह से इन पे कई स्टैब्स और कई इंजरीज हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी। ये खबर आपकी 24 जुलाई 2023 की है। उसके 1 साल पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस लगातार आपके आते रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए अब जो माहौल बना हुआ है कनाडा में खास तौर पे, उसको देखते हुए ये एडवाइजरी जो है उसको जारी किया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने जब ये बयान दिया था कि पोटेंशियल लिंक्स हैं इंडिया के विथ रिगार्ड्स टू द किलिंग ऑफ दी प्रो खालिस्तान टेररिस्ट, तो उसके एक दिन बाद वहाँ के जो सबसे वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट है, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो चीफ हैं सिख फॉर जस्टिस के, जो कि प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंडिया में 2019 में बैन किया गया है। एक वीडियो सर्फेस हुआ है जहाँ पर हिंदूज ऑफ इंडियन ओरिजिन को उसने कहा है कि आप कनाडा छोड़ के चले जाएं। और ये स्टेटमेंट, ये वीडियो तब आया है जब उसके एक दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया था कि देयर आर पोटेंशियल लिंक्स टुवर्ड्स द इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ द प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट। दोस्तों, बाकी देश भी इसकी नज़र रख रहे हैं। इनफैक्ट एक सवाल भी उठा कि क्या यूके जो है, क्या वो इस चीज़ को मानेगा, स्वीकारेगा। तो यूके के बारे में सवाल उठा, तो वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन है सुनक की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ट्रेड टॉक्स पर कोई भी बेयरिंग इन सारे मुद्दों का नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यूके हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएस हुआ, जो कि एक हद तक मेंबर है ऑफ द फाइव आइज अलायंस, तो ऐसा हो सकता है कि वो इसको लेकर कुछ बातचीत करें। लेकिन ट्रेड टॉक्स को लेकर यूएस में भी और यूके में भी ऐसी कोई हलचल नहीं है। वहाँ ट्रेड टॉक्स एज सच आपकी चलने वाली है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो टाटा स्टील है वो इन्वेस्ट करेगा 500 मिलियन पाउंड एट द पोर्ट टैलबॉट, जो वहाँ का सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटिंग, पोल्यूशन फैलाने वाला प्लांट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस को लगाया जाएगा इन प्लेस ऑफ द कोल फर्नेसेस। इसके अलावा यूएस के साथ इंडिया ने कई एग्रीमेंट्स अभी हाल ही में किए हैं। अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को वो बेहतर कर रहा है।
WTO लेवल पर 6 एग्रीमेंट्स को इंडिया ने 6 डिस्प्यूट्स को इंडिया ने रिजॉल्व भी किया है। तो बहुत मुश्किल है कि वो कुछ करें, बिकॉज इंडिया उन सब देशों के लिए बहुत ही क्रिटिकल एक फैक्टर है। भारत हमारा देश उनके लिए बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। हमारे बिना उनका काम नहीं चलेगा। और शायद यही देखते हुए शाम आते आते कल को इनका बयान आ गया, जस्टिन ट्रूडो का बयान आ गया कि हमारा मकसद उकसाने का नहीं था, हमारा मकसद भड़काने का नहीं था, हम सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम अपडेट आपको देते जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड टेक केयर एवरीवन। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।